GTV में मुजाहिर भी आपको खुशामदीद कहता है। और अभी 25 मार्च के लिखे हुए जजों की खतूत की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, और जिसके लिए पहले कमीशन और फिर बाद में हमारे चीफ जस्टिस ने उसको नोटिस लिया, जिसकी कल कार्रवाई होगी। कि आज एक और ही बड़ा अदालती तारीख़ में इससे पहले नहीं सुना गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आठों जजों को जो है जनाब एक ख़त नहीं मिला है, ख़त मौसूल हुआ है। हम तो ये सुनते हैं कि जनाब कई बार जाना हुआ, जहाँ पर ये पहुँचा होगा वहाँ परिंदा पर नहीं मारता। मेरे ख़्याल में वकला भी आज़ादाना दाखिल नहीं होते होंगे। वहाँ ख़त पहुँचा कैसे, कौन लेके पहुँचा, एड्रेस भी उसमें नहीं था, वसूल कैसे हुआ, यानी जितना इस बारे में सवालात करते रहे मज़ीद मशकूक, मज़ीद मैं लफ्ज़ साजिश का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मज़ीद ये भी नहीं कहना चाहता कि इसके जो मुज़मिरात हैं, इसके जो ख़तरात हैं, इसकी जो संगीनी है वो इससे बढ़कर है। ग़ालिबन इस वक्त तक हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को भी इसका नोटिस ले लेना था। रातें तो हमारी यहाँ कोर्टें 12-12 बजे खुलने तक की रवायत है। और इस सारी सूरत पर गुफ्तगू करेंगे मोहतरम रियासत अली आज़ाद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर, और बाद में किसी वकील का इस तरह आज़ादाना नाम के साथ आज़ादाना गुफ्तगू करना इतना आसान नहीं होता। शुक्रिया रियासत साहब, आप प्रोग्राम में आए। तो अभी जो मैं कह रहा था कि ये अभी बाज़गश्त सुनाई दे रही है उन 6 जजों की, जिसको पहले कमीशन बना कर लगा के मिट्टी पाओ, ये अस्खुर नोटिस, ये कैसे पहुंच सकता है, किस तरह हो सकता है, थोड़ा सा बताइए। ये तो बहुत सारे इसमें सवाल उठ रहे हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरेलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़े इम्पोर्टेंट और बड़े सेंसिटिव इशू पे मुझे बात करने के लिए मदऊ की। आपका बहुत ममनून हूँ। जिस तरह आपके सवाल का ताल्लुक है कि ये ख़त सबसे पहले जो अभी मौसूल हुआ है हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, हाँ, ये बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि वहां पे तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, इतनी सिक्योरिटी है, यानी इतने सिक्योरिटी के दर्जे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से आपको जाना पड़ता है। वहां पे जो ऑफिस बेरर है, इवन के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बाहर है, वो भी बड़े एक तरीकेकार और प्रोटोकॉल के जरिए वहां से परमिशन लेके तो वो जाते हैं। और आम वकील या एक साइल का वहां पे पहुंचना बिल्कुल, आई थिंक सो कि इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इतनी सिक्योरिटी में ये कैसे खत गया है, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर तो अदलिया को अंडरमाइन करने के लिए ये खत लिखा गया है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है, और ये एक इदारे की आज़ादी को अंडरमाइन करने की एक कोशिश की जा रही है, जिसने पहले ही ऑलरेडी 6 जजेस साहबान ने एक खत लिख दिया है कि जी इंटरफेरेंस की जा रही है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी एक कंटिन्यूएशन समझी जाएगी जो लोग समझेंगे। ये आज़ाद साहब, ये भी तो बताइए ना मुझे कि क्या हाई कोर्ट की, खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात करूँगा, इनकी अपनी सिक्योरिटी होती है? यहाँ आप जैसे कह रहे हैं ना कि मैं देखता हूँ कितनी मुश्किल से बगैर पास इसके, हम भी एक आध बार जाने का तवाक़ हुआ, कार्ड देखते हैं, पास देखते हैं, और आजकल तो और भी हसासियत है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, इदारे होते हैं, एजेंसियाँ, उनके नुमाइंदे तो यकीनन होते होंगे, काले कोट पहन के भी बल्कि आते होंगे, तो ये वो तो आपको ही पता है। लेकिन ये क्या है, यानी किस तरह से कोई, और उसका कोई रजिस्ट्रार है, उससे ये मालूम नहीं किया जा सकता कि जनाब ये ख़त जिस तरह मौसूल हुआ, किसके हाथों मौसूल हुआ, कौन आया? अब तो कैमरे भी लगे होंगे, और सुना है कोई खातून है, उनका नाम भी पता चला है। तो ये कोई इतनी बज़ाहिर आसान बात नहीं है। आप तो वकील हैं, पुलिस चाहे तो आपको, पुलिस और अगर इदारे चाहें तो वो आपकी वल्दियत बदल दें 8 घंटे में आपको उल्टा खड़ा करके। दुरुस्त फरमाया। हाई कोर्ट की अपनी सिक्योरिटी होती है, पुलिस भी होती है, रेंजर्स भी होती है, एजेंसियों के लोग भी होते हैं, और स्पेशल ब्रांच वाले सुबह तमाम कोर्ट्स के अंदर जाके उसकी बीडीपी करते हैं। उसका पूरा प्रोसेस, लोगों को खाली करवा के अदालतों को पहले चेक किया जाता है कि कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं पड़ा, कोई बम स्क्वाड वाले जो डिस्पोजेबल बम स्क्वाड जो होता है वो भी जाके उसकी वो बीडी वगैरह सारी यानी उसकी तलाशी और चेकिंग होती है, और इंश्योर किया जाता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, खत अगर आया है तो वो डाक के जरिए आया है,
और अगर कोई खातून इन पर्सन जाके खाते, लेकिन उस खत को अगर आप देखें तो उसके ऊपर स्टैंप हुई हुई है। आई थिंक सो कि एक प्रोसेस के जरिए ये खत हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा है, और मैं समझता हूं कि शायद ये एक रूटीन का, चूंकि वहां से कई कोर्ट जो है समन नोटिस जारी करते हैं और वुकला साहबान भी रजिस्ट्रियां वगैरह करवाते हैं जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं जिनको अदालत तलब करती है। तो उस इंप्रेशन में आके अगर कोई ऐसा खत, चूंकि जो डिलीवर नहीं होता तो वो खत बाज का तो वापस आ जाता है, तो उस इंप्रेशन में ये खत आगे आगे अदालत के अंदर या उस अमले तक पहुंचा। आई थिंक सो। अब ये 2-3 घंटे हो गए, आपके ख्याल में क्या होगा? क्या कोई फिर कहेंगे चलिए इस पे कमीशन बिठा देते हैं, चलें इसका नोटिस ले लेते हैं? ये तो बहुत ही अगर आपको, मैंने वही आपसे कहा, आप तो वकील लोग हैं, हम साफ़ी लोग हैं, हमें पता है ना कि ये सिक्योरिटी के इदारे हों चाहे पुलिस वाले हों, इनके लिए क्या मुश्किल है ये काम 3, 4, 5, 6 घंटे में अगर चाहें तो हल हो सकता है। कोई इस्लामाबाद, कोई कराची जैसा शहर नहीं, और ये किसी नामालूम मुकाम कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं, ये तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे मुक़द्दस मोतबर इदारे के अंदर एक ख़त चलता हुआ खातून के नाम से पहुंच जाए, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि ये खत डाक के जरिए आया है तो कई खतूत इसके साथ होंगे। अच्छा। और उसके ऊपर चूंकि नाम लिखा हुआ था मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का, तो वो वहां पे चला गया है। कोई दूसरा अगर कोई नहीं, लेकिन आजाद साहब, आपको ही पता है कि कोई खत जो है मैं भेजता हूं तो बगैर एड्रेस के तो जा ही नहीं सकता भाई। आमतौर पर पूछा जाता है ना कि खत भेजने वाला कौन है। अगर बाई पोस्ट आया है तो पोस्ट ऑफिस वाले भी तो पूछते हैं किसका खत है, और हाई कोर्ट को जा रहा है। देखिए, हाई कोर्ट के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का नाम लिखा हुआ है, और लिखने वाले का पता तो फोन नंबर भी तो होगा ना। ये जरूरी नहीं होता खत आप लिखते हैं कि नहीं। आजकल अगर आप भेजते हैं किसी को खत, इसके मैंने बाई हैंड गया है वो। नहीं, उस खत के ऊपर आप देखिए स्टैंप हुई हुई है। तो स्टैंप कहां से हुई हुई है? उस खत के ऊपर स्टैंप भी लगी है। यही तो मैं कह रहा हूं, स्टैंप लिखी होती है तो पोस्ट ऑफिस है या कोई जो टीसीएस है वगैरह पूछते हैं ना कि आप कौन है लिखने वाले, आपका फोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है। जो आपने लेटर बॉक्स लगाए हुए उसके अंदर लोग खत डाल के चले जाते हैं, वहां से डाकिया निकालता है, अपने डाकखाने में ले जाता है, फिर उसको स्टैंप करते हैं और उस मुतलका डाकिए को वो देते हैं और वो जाके वहां पे डिलीवर करता है। तो ये खत भी आई थिंक सो उसी प्रोसेस के जरिए यहाँ तक पहुंचा है। वैसे आप खुद, मेरे ख्याल में मैं भी चाहता हूँ कि गार्डेड इस्तेमाल करूँ, अभी बहुत सारी तहकीकात ना हो, वरना आपको और मुझसे ज़्यादा शायद हकीकत पता होगी कि ख़त किस तरह आया, कैसे पहुँचा, क्यों गया, क्या इसके वही। लेकिन जैसे पूछें, अब तो 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई वगैरह कुछ सामने आई? सुना है पुलिस वाले को बुलाया है, इदारों को बुलाया है? बरेलवी साहब, तहकीकात शुरू हो गई हैं। जो हाई कोर्ट है उसका जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है, उन्होंने उसका वो तजिया भी करवाएंगे कि उसके अंदर जो वो पाउडर है वो केमिकल है, क्या है, उसके पीछे क्या मुरकात है, इससे क्या हो सकता है, कोई नुकसानदेह है, कोई ब्लास्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, या इंसानियत कोई इंसान यूज करता है। तो आप इसको एक बहुत ही स्पेसिफिक बताइए वक्त में, कि इसको क्या आप जोड़ेंगे उन 6 जजों के खत से? इसके पस मंजर में, तनाजुर में देख सकते हैं जिनको, देखिए अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट आएगी फिर उसको देखा जाएगा कि ये उसकी कंटिन्यूएशन है या कनेक्टेड है या ये एक सीरीज है या अदलिया को डराने के लिए कि वो बैकआउट हो जाए। ये सारी चीजें कबल अज़ वक्त है। नहीं, लेकिन आजाद साहब, और आखिरी सवाल आपको पूछूंगा कि 4 दिन में ये नहीं पता चला कि भाई जो लोग कैमरा लगाने वाले थे बेडरूम में वो तो पता ही होंगे ना कौन होंगे? जो आदमी जो उठा के जज के किसी रिश्तेदार को ले गए, ये तो पता होगा ना कि कौन होंगे। इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, उसके लिए तो अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो ले लिया है अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 उसको देख रही है। उसके अंदर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं इस खत की बात कर रहा हूँ जिसका आज आपने रेफरेंस दिया। चले मैं देख लेता हूँ, न पता चले कि दूध और पानी कुछ भी नहीं निकले, उसमें तो खाली बर्तन निकले आपको। शुक्रिया रियासत अली आजाद साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हमें बता रहे थे कि उसको नोटिस ले गया। मैं हमारे साथ फैसल अब्बास हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अदालत को। फैसल अब्बास, गालिबन आप भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं। काफ़ी सीरियस मैटर है ना कि एक ख़त चलता हुआ, वो कहते हैं जी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर से, डाक के जरिए आया, स्टैंप लगी हुई है।
यानी हम लोग कोई भी खत भेजते हैं तो खत भेजने वाला अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस तो ज़रूर भेजता है ना, उसके बगैर वो खत भेज ही नहीं जाता, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। जी बिल्कुल, देखें मुजाहिद बरेलवी साहब, ये बिल्कुल हसास मामला है कि इस्लामाबाद की एक अदालत, उस अदालत को जो है वो थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है, थ्रेट किया गया है। आज बेसिकली साइफर केस की समाअत थी और इस समाअत का वक्त जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तय किया हुआ था 1 बजे का, लेकिन 1 बजे से लेकर इस साइफर केस की समाअत जाके 2 बजे हुई, यानी कि 1 घंटा इसको डिले किया गया। समाअत के दौरान ही जो है वो ये खबर मौसूल हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेज़ हैं और उन 8 जजेस को एक खत लिखा गया है और उस खत में बाकायदा तौर पर जो है वो हर जजेस के नाम है, जिसमें उन खतूत को जब हमने खोल कर देखा तो उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का नाम था, आमिर फारूक साहब का नाम था, बाकी जो इसमें 5 जजेस हैं उनके नाम भी इसमें शामिल थे। उस पर जो है वो अदालती अमला जो था, उन अदालती अमले ने उन खतूत को खोला तो उसमें जहरीला मवाद पाया गया। बाद में पता चला कि वो जिस अदालती अमले ने उन खतूत को खोला था उसमें उनकी आंखें जो है वो सोजिश कर गई, उनको बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिनको जो है वो फिर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। उसी के साथ ही फिर DIG को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तलब कर लिया और साइफर केस की समाअत के दौरान ही आमिर फारूक साहब ने बानी PTI के वकील जो हैं सलमान सफदर, उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि हमें जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो इस के पस मंज़र हमने 1 घंटा समाअत जो है वो मुलतवी की, 1 घंटा समाअत हमारी डिले शुरू हुई। यानी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठे हैं, वो भी अब खुद को जो है वो गैर महफूज फील कर रहे हैं कि वो पूरी खुली अदालत के अंदर बैठकर बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को थ्रेट्स हैं, उनके 8 जजेस को थ्रेट्स हैं। ये बड़ा हैरान कुन मामला था हमारे लिए। इसके बाद जो एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने वो खतूत के अंदर जितना भी मवाद था वो उन्होंने ले लिया है अपने कब्जे में। इस पर मजीद तहकीकात जारी हैं। लेकिन मैं जो आपसे फैसल पूछ रहा था कि आमतौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा गया हो, जो स्टैंप लगी है, इसका मैंने डाक के जरिए पहुंचा है, बाय हैंड तो नहीं पहुंचा। अगर वो डाक के जरिए पहुंचा है, जो डाक का कोई पोस्ट ऑफिस होगा, यकीनन TCS नहीं होगा, लेकिन वो लोग भी तो आजकल मैं देखता हूं ये पूछते हैं कि किसने भेजा, उसका नाम, उसका पता, उसका फ़ोन नंबर भी होता है। आजकल कोई ब्लाइंड और वो भी चीफ जस्टिस को खत तो नहीं जा सकता ना। बिल्कुल, इसमें रेशम नामी खातून है जिन्होंने ये खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है। वैसे हम देखते हैं कि जो लेकिन उनका एड्रेस तो नहीं है ना उसमें, जो है एड्रेस या फोन नंबर तो नहीं है ना रेशम नामी खातून का। बिल्कुल नहीं, वो रेशम नामी खातून का नाम और एड्रेस तो नहीं है ना उसमें, वो फोन और एड्रेस तो नहीं है। नहीं, उसमें किसी किस्म का कोई एड्रेस नहीं लिखा गया, उनका फ़ोन नंबर नहीं लिखा गया। ये हमारे लिए भी हैरान कुन था कि फिर डाक खाना से कैसे ये ख़त आ गया कि अगर ना ही तो उनका कोई एड्रेस लिखा है, ना ही कोई फ़ोन नंबर लिखा है। वैसे तो हम जब डाकिए के अंदर ख़त भेजते हैं तो उसको मेरे ख्याल में वो 4-4 महीने भी लग जाते हैं पहुँचते, लेकिन ज़ाहिर है वो कोई स्पेशल किस्म के खतूत थे। तो मैं आखिर में अगर आप इस खत को उसी क्या 6 जजों को लिखे जाने वाले खत जिसमें वो कह रहे थे कि हमें धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, इसी तनाजुर और पस मंज़र में देखा जाएगा? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेज हैं, उन 6 जजेज ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा और उसमें उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने सामने रखे। उसके ये बाद की सूरत हाल है। इससे पहले मैं तकरीबन 2 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा वाक़यात इस्लामाबाद के अंदर हुए हैं। हमने ऐसी सिचुएशन अदालतों के अंदर नहीं देखी एटलीस्ट कि बराह रास्त तमाम 8 जजेस के नाम लिख कर, उन खतूत के ऊपर नाम लिख कर उनको जो है वो थ्रेट्स आए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो 6 जजेस ने खतूत लिखे थे, ये उसी की एक पस मंजर है, उसी की एक कड़ी है कि वो एटलीस्ट उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया फैसल अब्बास, हमें बता रहे थे इंतहाई तफसील से कि ये जो एक और 25 मार्च के, जैसे मैंने कहा, 6 जजों के खतूत की बाज़गश सुनाई दे रही थी कि आज एक को वो कहते हैं कि जी उस लिफाफे में जहरीला मवाद था, हत्ता कि उन अमले की आंखों में कुछ इस तरह का हुआ कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर था और इस तक का अभी तक नहीं कि हमारे अरकान असम्बली मुंतखब पार्लियामेंट अपने नया सेनेटर और फिर चेयरमैन सेनेट मुंतखब करेंगे, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उनके पहलू में लगी हुई अदालतों में किस तरह की धमकी आमेज़
जजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या मकासद हैं, क्योंकि गालिबन अब एक ही इदारा रह गया है आवाम के बाद, बल्कि दूसरा इदारा जो आवाज़ उठाता था। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ कि ब्रेक तरफ चलते हैं कि आज 48 में से 30 सेनेट की नशिस्तों पे इलेक्शन हुए हैं और उसमें पेशावर में हो नहीं सका, सिंध में नताइज और पंजाब और इस्लामाबाद के नताइज पर गुफ्तगू करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और जो कुछ इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में हुआ उससे सेनेट के इलेक्शन पस मंज़र में चले गए, गो कि ये बड़े अहम हैं कि 48 खाली नशिस्तों में से 30 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए कि खैबर पख्तूनख्वा में ये मुमकिन ना हो सका। यानी इस्लामाबाद की 2 और पंजाब की 5 और सिंध की 12 नशिस्तें। हमारे साथ इस्लामाबाद में पहले चलते हैं कि जहाँ पर 2 नशिस्तों का इलेक्शन था और गालिबन जी हमीद लंगड़ा, जो आज इलेक्शन थे तो इनको कामयाब तो होना था, लेकिन क्या अभी जो इसमें जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी देकर गालिबन 224 वोट आए इनके, तो मुखालफत में जो जिसे कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद या तहरीक इंसाफ, उनके नुमाइंदे खड़े हुए तो उनके पास वही 93 MNA थे जो पहले साथ खड़े थे या 91। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, ऐसा ही है, लेकिन आज चूँकि जो मुस्तरद वोट हुए हैं उनकी तादाद ज़्यादा थी, इस वजह से जो अपोजिशन के जो उम्मीदवार थे उनका तनासब जो है, उनकी जो वोट का मार्जिन था वो उनको कम पड़ा है। फिर उनके कुछ लोग जो है ये भी था कि 1 से 2 लोग जो है वो मौजूद नहीं थे, उसकी वजह से भी कुछ वोट जो है वो कम हुए हैं। लेकिन ओवरऑल 224 वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे राना महमूद हसन, उनको मिले। उसके साथ इसाक डार जो टेक्नोक्रेट की सीट पर उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनको 222 वोट मिले। तीनों असम्बलियों के अंदर जो है वो सेनेट इंतखाबात का मरला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। नहीं हमीद लग रहा है, मैं ये देख रहा था कि आपने हमीद इस इलेक्शन से गालिबन 24 घंटे पहले कल उन जो मखसूस नशिस्तों पर हुए, कल बड़ा हंगामा भी हुआ, इसका कुछ थोड़ा सा आप हमें बताएंगे पस मंज़र क्या था? जी बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो अदालत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ये हिदायत जारी की गई थी कि वो मखसूस नशिस्तों पर जो है वो अरकान से हलफ लें और उसके बाद जो है ये इंतखाबात करवाए जाएँ। अगर वो नहीं करवाते तो जो है ये इंतखाबात नहीं होंगे। उसके में जहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालत में जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला जात दिए, उसमें आर्टिकल आइन के जो थे 51(6) और उसके साथ इलेक्शन एक्ट के सेक्शन जो रूल थे 92 और 94 उनका सहारा लिया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जजमेंट दी गई है उसमें ख़ासकर सेक्शन जो है वो आइन का आर्टिकल 218 के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 4, सेक्शन 8 और सेक्शन 128 का हवाला दिया गया और उसमें यह कहा गया है कि जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं हो जाता, मखसूस नशिस्तों के लोग अपना हलफ नहीं ले जाते, ऐवान मुकम्मल नहीं होता, तब तक जो है वो ऐवान बाला के इंतखाबात जो है वो उस सूबे से नहीं हो सकते। इसके साथ साथ उसमें सेक्शन 107 जो इलेक्शन एक्ट 2017 की है उसका भी हवाला दिया गया था और उसके तनाजुर में जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुए, लेकिन ये जो इस्लामाबाद के हुए हैं, इस्लामाबाद में आज देखें मियाँ साहब भी आए। मैं से भी ये मालूम करना चाह रहा था कि आप ये जो टोटल वोट जो इन्हें मिले हैं 224 गालिबन मिले हैं, 222 और 224 वोट मिले जो इत्तेहाद को, और पीपल्स पार्टी का गैर मामूली तौर पर बहरहाल राना साहब कामयाब हुए हैं और अपोजिशन के वोट उनके साथ मुत्तहिद रहे। गालिबन JUI और बाकी पार्टियों ने भी इत्तेहाद को दिया। जी यहाँ पे इस दफ़ा कल रात जो मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान के साथ, यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर क़यादत एक वफ़द गया था जिसमें इसाक डार भी थे और उन्होंने मौलाना को राम किया था कि वो इन इंतखाबात में जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के
जो दो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उनको वोट दें। और आज इसी वजह से ये ज़्यादा वोट का जो तनासब नज़र आ रहा है और अपोजिशन का कम नज़र आ रहा है कि JUIF के अरकान ने जो है वोट वो दिए हैं सेनेटर इसहाक डार को और राना महमूदुल हसन को। शुक्रिया हमीद लंगरा में बता रहे थे कि जो 2 साल पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद से सेनेटर आया, हालांकि आपको इल्म है कि जो अदवी तादाद उनकी इतनी नहीं थी, डार साहब इलेक्ट हुए और मौलाना फजल रहमान जो बड़े गिरज चमक रहे थे, उनकी JUI ने भी हुकूमती इत्तेहाद को वोट दिया कि गिलानी साहब और डार साहब चलकर उनके पास आए थे। ज़रा लाहौर चलते हैं। पंजाब असम्बली में सेनेट के इलेक्शन में इंतखाबात में क्या रहा अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद के वोटों का? भट्टी साहब शुक्रिया। आप बताइए कि आज जो वोटिंग हुई उसमें जो मुतवक्को तौर पर अपोजिशन को और हुकूमत को वोट मिले या कुछ थोड़ा सा सेटबैक हुआ? जी नहीं, बिल्कुल बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल उतने ही वोट हैं जी। 249 वोट बताए गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से और उनको 249 वोट ही टेक्नोक्रेट सीट पर यानी 128 मिले मोहम्मद औरंगजेब साहब को और मुसद्दिक मलिक को 121, यानी दोनों को मिला के 249 वोट बने। और इसी तरह अनुशा रहमान बीबी को जो है वो 125 वोट खवातीन नशिस्तों पर और बुशरा भट्ट साहब को 123, ये 248 बने। 1 वोट कम हुआ इधर। लेकिन जो यास्मीन राशिद साहब हैं उनको 106 वोट मिले, जबकि 1 वोट उनका मुस्तरद हो गया। इसी तरह सनम जावेद साहिबा को 102 वोट मिले खवातीन की नशिस्त पर, और उनके 6 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं वहाँ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, यानी जो 1 वोट जो है वो हुकूमती इत्तेहाद का कम हुआ और 1 वोट जो है वो 5 वोट जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कम हुए। और जो अक़लीती नशिस्त है खलील ताहिर संधू जो मिनिस्टर हैं पंजाब से और आसिफ आशिक जो हैं उनके दरमियान भी मुकाबला हुआ और उसमें भी खलील ताहिर संधू को वाज़ेह बरतरी और उम्मीद की जा रही है कि 248 या 249 वोट उनके अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको वैसे रफली बता रहा हूँ कि 248 या 249 वोट जो है खलील ताहिर संधू के हिस्से में आएंगे और 107 वोट उनके हैं, तो 107 में से एक आधा वोट ऊपर नीचे कर लें तो 105 या 106 वोट जो हैं वो आसिफ आशिक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अक़लीती नशिस्त पर उम्मीदवार हैं सेनेट के लिए पंजाब से, उनके हिस्से में आएंगे। यानी 5 नशिस्तें जो है मुस्लिम लीग नवाज वाज़ेह तौर पर जीत गई और 5 जनरल नशिस्तें भी जीत गई, यानी टोटल 12 नशिस्तों में से 10 नशिस्तें जो हैं वो सेनेट की पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उसकी इत्तेहादी जमातें जीत गई और 2 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें हामिद खान एडवोकेट थे और उनके साथ जो थे राजा नासिर अब्बास, ये 2 लोग जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्तों पर मुंतखब पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब पहले ही हो चुके हैं। जी शुक्रिया जमाल भट्टी साहब हमें बता रहे थे, अरसलान भट्टी साहब के पंजाब में जो टोटल 12 नशिस्तें थी उसमें, शुक्रिया भट्टी साहब बता रहे थे क्योंकि 12 नशिस्तें जो थी उनमें से 10 हुकूमत मुस्लिम लीग नून को मिली और 2 नशिस्तें जिसे तहरीक इंसाफ के हामी हमारे मोहतरम हामिद खान साहब मुमताज़ लॉयर और एक 2 नशिस्तें उनके हिस्से में आईं। ज़रा चलते हैं, सिंध में बड़ा दिलचस्प सूरत हाल थी कि वज़ीर आला ने दावा किया था कि 12 की 12 नशिस्तें हमारी होंगी, लेकिन वो 10 निकली। चलिए ज़रा सिंध ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर अली आपको खुशामदीद कहता है। सारे मुल्क में जो 38 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए उसमें ख़ास तौर पर नज़र सिंध में इसलिए थी कि हमारे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने दावा किया था कि 12 की 12 नशिस्तें उन्हें मिलेंगी, लेकिन नतीजे में 10 पीपल्स पार्टी को मिली, 1 आज़ाद और 1 MKM। हमारे साथ जमजम सईद हैं जो बड़ी पूरा दिन आज सिंध असम्बली को कवर करती रहीं। जी जमजम, जो नतीजा तो खैर एक हद तक वाज़ेह था, लेकिन ये हमारे वज़ीर आला साहब ने जो कहा कि 12 की 12 लेंगे और वाडा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं, तो इससे कोई इबहम पैदा हुआ था जमजम? देखिए, वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह से आज खुद जब बात हुई थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वैसे तो सपोर्ट नहीं करी, लेकिन हाँ हिमायत उन्होंने जरूर की थी कि वोट देगी पीपल्स पार्टी, जिसकी वजह से जो है आज सिंध असम्बली में जो सेनेट का इंतखाब हुआ
जिस पर जनरल नशिस्तों जो थी उसमें सबसे ज्यादा वोट अशरफ जतोई ने लिए जो कि 22 वोट थे, जबकि दोस्त अली जसीर ने जो है वो 21 वोट लेकर कामयाब हुए। काजिम अली शाह की बात करें तो उन्होंने भी जो है वो 21 वोट हासिल किए, जबकि मसरूर एहसन ने भी 21 वोट हासिल किए और नदीम भुट्टो भी 21 वोट लेकर कामयाब हुए। और बात करें अगर आमिर चिश्ती की जो कि एमकेएम के उम्मीदवार थे, उन्हें भी जो है वो 21 वोट ही मिल पाए। और आजाद उम्मीदवार की अगर हम बात करें फैसल वाडा की कि जिसको जो है वो एमकेएम और पीपल्स पार्टी दोनों जमात की जो हिमायत थी वो हासिल की, उन्होंने भी जो है वो 21 वोट हासिल किए। और अगर इसी तरह से मैं टेक्नोक्रेट की निशिस्त की बात करती हूँ तो उस पर पीपल्स पार्टी के टेक्नोक्रेट निशिस्त पर जमीर घुमरो ने जो है वो 58 वोट हासिल किए, जबकि सरमद अली ने 57 वोट जो है हासिल किए और कामयाब करार पाए। और खवातीन की निशिस्तों की अगर मैं बात करूं तो खवातीन की निशिस्तों पर कुरतुलैन मरी 58 वोट लेकर कामयाब हुई है और रुबीना कायमखानी जो है वो 57 वोट हासिल कर पाई। इसके साथ ही अक़लियती निशिस्त में पुंजोमल का नाम है, पुंजोमल भील को एक। लेकिन जमजम जो इम्पोर्टेंट बात है जमजम जो इसमें अहम बात यह है कि एक तो खैर शाह साहब एक बहुत जिम्मेदार आदमी है, माशाल्लाह वज़ीर आला है, सीजन पॉलिटिशियंस हैं, मे बी लाइटर वे में आमतौर पर कम गुफ्तगू करते हैं कि 12 की 12 नशिस्तें उनका कहना था हम लेंगे, तो उन्हें भी इल्म था कि वाडा साहब नाम के हिमायत में एमकेएम भी आ चुकी है। और तो क्या कुछ उनको नहीं इल्म था कि वो वाडा साहब भी को भी वोट पड़ेंगे पीपल्स पार्टी के? देखिए हमने जब आज सिचुएशन देखी तो लग तो ऐसे ही रहा था कि सब कुछ जैसे प्री प्लान सी हो। आज 10 निशिस्तें जो है वो सूबे से हासिल की है पीपल्स पार्टी ने, जिस पर सीएम मुराद अली शाह ने जो है वो बहुत ही ज्यादा खुशी का इजहार किया। लेकिन इसमें बड़ी हैरान की बात ये थी कि जो फैसल वाडा जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं जनरल निशिस्त पर आजाद उम्मीदवार के थे, यहाँ तक कि वो शुक्रिया तक अदा करने असेंबली नहीं आए और का कि उन्होंने वोट कास्ट किया, उन्होंने हमायत की, चाहे वो एमकेएम के हो चाहे वो पीपल्स पार्टी के। फैसल वाडा असेंबली में नजर ही नहीं है, जो कि बड़ी हैरान कुन बात। नहीं, लेकिन ये बात है कि वाडा साहब ना एमकेएम ने भी कहा था हमारे उम्मीदवार नहीं है, पीपल्स पार्टी ने कोई उम्मीद नहीं, ये कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे, या इसलिए किया कि उनके वोट बच गए थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने पीपल्स पार्टी ने अपने एक सेनेटर की सेक्रीफाइस तो दी ना, कुर्बानी तो दी ना एक सेनेटर की अपने। जी बिल्कुल, जब आसिफ अली जरदारी सदर आसिफ अली जरदारी की अगर हम बात करें तो उन्होंने फैसल वाडा को जो है वो अपना सियासी बच्चा कहा था। और कुछ दिन पहले जब फैसल वाडा से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी आसिफ अली जरदारी को जो है अपना सियासी बाप कहा था, जिसके बाद बहुत सारे सवालात जो है वो खड़े हो गए थे। और हम आखिरी टाइम तक पूछते रहे पीपल्स पार्टी से कि क्या जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो सेनेट के इंतखाब में हिस्सा लेंगे, तो उन्होंने डिनाई किया, मना किया। अलबत्ता लेकिन बात करें अगर एमकेएम की तो एमकेएम ने भी यही कहा कि कोई हर्ज नहीं है अगर हम फैसल वाडा को वोट देते हैं। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा कि फैसल वाडा की हिमायत का ऐलान किया। और उन्हें लेकिन जमजम ये बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं खड़ा होता। मैं हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, पास में हमने सिंध असेंबली में भी देखा है कि एमकेएम बहुत, क्योंकि शायद बिखरे हुए वोट थे, लेकिन उस वक्त भी बड़े पैमाने पर एमकेएम के लोगों ने, कुछ लोगों ने लोग आउटसाइडर आ गए थे। एक लिहाज से फैसल वाडा तो आउटसाइडर है ना, उनका अपना तो एक भी वोट नहीं था, तो उनको जो वोट दिया गया है अभी तक ये किसके उम्मीदवार थे, ये भी एक उनके साथ सवाल आ रहा है, सवालिया निशान उठ रहा है। यानी सपोर्ट तो लोग कर रहे थे, लेकिन जिसका एक भी वोट ना हो वो 21 वोट ले जाए, तो ये अपने का सवाल तो उठेगा ना। ये भी, लेकिन आप ये भी जनाब देखिए कि ये बड़ी एक हैरान कुन बात है कि पिछले कुछ अरसे से जो है वो फैसल वाडा सदर आसिफ अली जरदारी से जो है वो खुफिया मुलाकातें कर रहे थे कि जिसका इल्म जो है वो किसी को नहीं होता था। रातों रात वो फैसल वाडा दुबई पहुंच जाते थे आसिफ अली जरदारी से मिलने, फिर बाद में कई दिन बाद ये बात जो है वो रिलीज की जाती थी
तो जब सवालात भी पूछे गए तो यही कहा गया कि अगर मुलाकात करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल करने में जो है वो कोई बुराई नहीं है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी आज सवालात किए गए कि फैसल वाडा को वोट जो है वो किस बुनियाद पर किया जाए, किस बिना पर किया जाए। तो पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे उनका भी यही कहना था कि ये पार्टी क़यादत का फैसला है कि फैसल वाडा को जो है वो वोट करना है और पार्टी क़यादत के फैसले को जो है उसकी भरपूर हिमायत की जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, फैसल वाडा को जो है वो आज नहीं लेकिन सॉरी जमजम मैं खैर ज़्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन जब ये सही आपने दुरुस्त फरमाया कि कल शर्जील मेमन साहब ने कहा था और जरदारी साहब ने साबित कहा था, लेकिन बहरहाल मुराद अली शाह साहब का ये कहना जुमानी बात थी ना कि हमें 12 नशिस्तें मिलेंगी और वाडा पीपल पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही अल्फाज थे ना उनके। जी देखिए, बिल्कुल अल्फाज तो आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं, यही अल्फाज है। और ये सिर्फ कल तक के नहीं या सुबह तक के यही अल्फाज थे। जब मुराद अली शाह से पूछा गया तब भी उनका बिल्कुल यही जुमला था जब से कुछ देर पहले अभी आप फरमा रहे थे। लेकिन एकदम से अचानक से जो है वो सिचुएशन हमने बदलती हुई देखी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि ये खबर तो हम कल ही दे चुके थे कि अगर तो फैसल वाडा को जो है वो अगर उम्मीदवार की हैसियत से अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं सेनेट का, तो जाहिर सी बात है दोनों जमातें जो है वो हिमायत का ऐलान करी थी। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह था कि नंबर्स जो है वो फैसल वाडा को मिलने हैं और जीत तो उनकी बिल्कुल यकीनी थी। ये आप जो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने हिमायत का ऐलान मतलब इस तरह से नहीं किया, खुलकर नहीं किया, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। एंड टाइम तक जो है इस बात को छुपा के रखा गया, लेकिन एकदम से जो है वो हिमायत का ऐलान कर देना और फिर एक साथ खुशी का इजहार करना और इतने सारे भारी वोटों से जीतना और फिर फैसल वाडा का असेंबली में ना आना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। शुक्रिया। जमजम हमें बहुत तफसील से बता रही थी कि फैसल वाडा साहब की जीत के सिलसिले में या उनके इंतखाब के सिलसिले में तवातुर से पीपल्स पार्टी से के अरकान से सवाल होते रहे। उनका कहना था कि क़यादत का फ़ैसला है, जबकि वज़ीर आला सिंध का कहना था कि जनाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं, हम 12 की 12 नशिस्तें जीतेंगे, लेकिन वो 10 नशिस्तें जीते। गालिबन मैं ख्याल शाह साहब ज़रा सेंस ऑफ ह्यूमर का मुजाहरा करते हुए कह रहे थे, वरना एक नशिस्त तो बहरहाल MKM को मिलनी थी। वाडा साहब को किस तरह नशिस्त मिली? यकीनन क्योंकि मुंह बोले बेटे वाडा साहब थे, जरदारी साहब नामजद कर चुके थे, लेकिन गालिबन बल्कि यकीन से कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी में ये फ़ैसला नहीं हुआ था और एक अचानक जो सेनेटर की अपने नामजद करदा सेनेटर की कुर्बानी देकर फैसल वाडा को जो अपने महीनों से बयानों पेशिंगोइयों के सबब मरकज़ निगाह थे, पीपल्स पार्टी ने उन्हें वोट दिया और आज़ाद हैसियत में दिया बग़ैर उनकी किसी शमूलियत के किसी पार्टी में, और ख़ासी भारी तादाद में उन्होंने वोट लिए। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।